तो बहुत बहुत स्वागत योग से योग्यता में। और कोशिश यही आज बात करने की कि किस तरीके से योग को अपनाकर आप अपने जीवन में योग्यता को बढ़ा सकते हैं। अब हमारे साथ कार्यक्रम में आचार्य प्रतिष्ठा मौजूद हैं ऑलरेडी, और उनके साथ अब हमारी अगली मेहमान ईरा त्रिवेदी जो कि जानी मानी योग गुरु हैं वो भी, और सीमा मेहंदीरत्ता जो कि एवर हेल्दी योग की फाउंडर हैं वो भी कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। तो आचार्य श्री आपका एक बार फिर से स्वागत, सीमा जी आपका भी स्वागत। तो मैं फिर वहीं से एक छोटे से प्रश्न के साथ शुरू करूंगा आचार्य श्री की योग से योग्यता, क्या ये हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, योग अपनाएंगे तो जीवन में योग्यता बढ़ती जाएगी? बिल्कुल सही ही नहीं, सटीक बात है कि अगर हमें योग्य होना है तो हमें योग को ही अपनाना होगा, क्योंकि योग की जो मूल परिभाषा है, जैसा मैंने कहा, योगः कर्मसु कौशलम, फुल परफेक्शन इन योर वर्क इज योग। तो योग वो है जो योगी भी बनाता है, सहयोगी भी बनाता है, निरोगी भी बनाता है और हमें उपयोगी भी बनाता है। बिल्कुल। तो सीमा, बहुत सारे लोग योग तो शुरू करते हैं, मान लीजिए 10 लोगों की मैं बात करूं, लेकिन उसमें से 5 या 7 कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं। जबकि हम जानते हैं कि एक बार अगर आप योग करने लग जाएं तो उसमें जो रस आता है, आपको जो स्फूर्ति और आनंद मिलता है, वो उसका कोई पैरेलल नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या गलत तरीके से करते हैं, अप्रोच ठीक नहीं होती, या फिर थोड़ी सी मन की शक्ति क्षीण पड़ जाती, क्या होता है? जहां तक मुझे लगता है कि मन की शक्ति थोड़ी सी क्षीण पड़ जाती है उनकी। वो समझ लेते हैं कि डिफिकल्ट आसन करना, बहुत कठिन आसन करना ही योग है। कुछ उन ऐसा कह सकते हैं कि वो किस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। कई बार लोग ऐसी क्लास में चले जाते हैं जहां वो क्लास पहले ही बहुत हायर लेवल तक पहुंच चुकी होती है, बहुत एडवांस आसन वहां करने शुरू हो जाते हैं, तो लोगों को एक थोड़ा सा डर रह जाता है। या कभी कोई चीज सही इंस्ट्रक्शन सही सुनने ना के कारण से कुछ गलत करते हैं, तो कहीं कुछ पेन हो जाता है, तो बस उतने में डर में रह जाते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं होगा। एक जीवन में डिसिप्लिन लाने के लिए चाहे आप 10 मिनट से स्टार्ट करें, चाहे 5 मिनट से स्टार्ट करें, लेकिन हर रोज करेंगे तो एक वो डिसिप्लिन आएगा, और फिर वो हैबिट पढ़ते पढ़ते आप फिर उस चीज में कॉन्टिन्यूअस आप रेगुलर हो जाएंगे फिर उसमें आप। तो मुझे जहां लगता है कि एक मन की शक्ति और सही टीचर ना मिल पाना, सही मार्गदर्शन ना मिल पाना, यही एक प्रॉब्लम हो सकती है कि लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं। जबकि योग के लाभ तो अनेक हैं। आज तक मैंने कोई भी ऐसा नहीं देखा है कि क्लास में आए और बोले कि हमें मजा नहीं आया। जो भी कोई जाता है वो इतना खुश होके जाता है कि आज हमने योग किया है। आज भी हजारों लाखों लोगों ने योग किया है, तो आप समझ सकते हैं कि सब लोग कितने खुश हैं। आज पूरे वातावरण में हम देख सकते हैं, हिंदुस्तान में ही नहीं, 180-90 देश के हमारे प्रतिनिधि वहां योग कर रहे हैं। और उन सब देशों में भी सब जगह, एक छोटे छोटे गांव में, छोटी छोटी जगहों में, सब जगह आज योग के प्रोग्राम हो रहे हैं। जो लोग योग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आज वो सभी लोग पहला दिन कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत पहले से करते चले आए होंगे, आज सिर्फ वहां आए हैं। उनका तो जीवन ही योगमय हो गया, जैसे हम लोगों का जीवन। इस योगमय जीवन जीने के लिए आपको एक कॉन्टिन्यूअस डिसिप्लिन में आना पड़ता है। वो डिसिप्लिन में आना जरूरी है, तभी आप उसके लाभ का अनुभव कर सकेंगे। बिल्कुल, डिसिप्लिन तो जरूर है। बातचीत को भी आगे बढ़ाते हैं, सीमा जी हमारे साथ बनी हुई है। सीमा जी, तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, प्रधानमंत्री ने अभी योग की जो तमाम विशेषताएं बताई, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ योग से हमारा जीवन बेहतर है, लेकिन ये विश्व शांति के लिए, पूरे दुनिया को एक साथ लाने के लिए, पूरी दुनिया को बेहतर करने के लिए, ताकि लोग हेल्दी भी रहें और हैप्पी भी रहें, ये उन्होंने एक संदेश दिया है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल योग से न सिर्फ हेल्थ है बल्कि हैप्पीनेस का भी सीधा सीधा संबंध है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। अब जब आप योग करते हैं, सबसे पहली बात है कि आप जब अपने लिए 10 मिनट का समय भी निकालते हैं, तो आपको एक वहां पे एक फील आता है कि मैंने अपने लिए कुछ किया है। सबसे बड़ी बात तो वही रहती है कि आप उसी समय खुश हो जाते हैं। उसके बाद योग में जैसे आप स्ट्रेचिंग करते हैं या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, कुछ नहीं तो बैठे बैठे डीप ब्रीदिंग यज्ञ करते हैं, तो जब आपके लंग्स खुलते हैं, अंदर से खुशी आती है। आप योग से एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है जो खुशी बढ़ाता है अंदर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप स्ट्रेचिंग कीजिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप थोड़ा ध्यान लगाइए, कुछ भी कीजिए आप उसमें। योग के 8 अंग हैं हमारे, कुछ भी उसका पालन करते हैं तो अंदर से खुशी तो आती ही है। जी,
तो सीमा जी, मैं अगर आपसे पूछूं, वैसे तो आपने कहा योग के 8 अंग हैं और वो बहुत विस्तार है योग का, तो मतलब आप घंटे इस पे बात की जा सकती है, और अगर आप करें तो योगासन के भी सैकड़ों प्रकार होंगे। लेकिन एक सूर्य नमस्कार की अक्सर बात होती है, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक सूर्य नमस्कार भी अगर आप दिन में कुछ कर लें तो आपका एक वृहद योग हो सकता है? वैसे तो मैंने कहा कि बहुत सारे आसन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार क्या उन सब की कमी को एक हद तक पूर्ण कर सकता है? जरूर कर सकता है। सूर्य नमस्कार खुद ही एक कंप्लीट पैकेज है सब आसनों का मिला के, जो हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी के ऊपर काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हाथ पर, पांव पर या पेट पर या सिर्फ लेग्स पर हमारा काम करेगा। वो एक पूरा हेड टू टो पैकेज कह सकते हैं उसको। वो इस तरह से ही बना है कि उसमें हर आसन की अपनी उपयोगिता है। कमर दर्द से लेकर आप बोलिए रेस्पिरेशन के लिए उसमें लगातार फॉरवर्ड बेंड, बैक बेंड ऐसा चलता है उसमें, और श्वास के साथ चलता है। सूर्य नमस्कार सिर्फ एक आसनों का पैकेज ही नहीं, हम कह सकते हैं कि सूर्य नमस्कार एक मेडिटेशन की क्रिया भी है। जब उसे आप अपनी श्वास के साथ कंबाइन कर देते हैं आप उसको, तो आपको एक अंदर से आप बोलिए आपका श्वास जो है जब आपके शरीर के साथ जुड़ता है तो आपका मन भी खुल जाता है। तो आपका मन जो है वो उस लय में आ जाता है और योग हो जाता है वो। मतलब आपको एक 4-6 सूर्य नमस्कार करने के बाद आप उस एक रिदम में आ जाते हैं कि हाथ पांव अपने आप ही चलने लग जाते हैं। सूर्य तो नमस्कार जी, उतना तो सीमा जी, मुझे लगता है कि हम अपने दर्शकों से यही निवेदन करेंगे कि योग से योग्यता की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है, और नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक सूर्य नमस्कार से आप शुरुआत कर सकते हैं। बाकी बताया कि कैसे डीप ब्रीदिंग भी एक योगा का ही हिस्सा है, वो तो आप करें, लेकिन अगर थोड़ा योग की तरफ और ज़्यादा चाहते हैं, बहुत कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो एक सूर्य नमस्कार से शुरुआत बड़ी उत्तम होगी। बहुत शुक्रिया आपका सीमा जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, और न्यूयॉर्क से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स में योग कर रहे हैं। आप सबको एक बार फिर से योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।